आपके स्क्रीन पे आया होगा ट्रिक टू लर्न इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो हम आर्टिकल्स अभी देख रहे हैं कि कौन से आर्टिकल्स कैसे याद रखने हैं। तो आज जो आर्टिकल्स है वो कुछ इमरजेंसी के रिलेटेड है और कुछ सेंटर और स्टेट के बीच है, और इनको आप कैसे याद रखेंगे। जो इमरजेंसी के आर्टिकल्स हैं उनमें सबसे पहला जो आर्टिकल है वो 352 आता है। जो प्रेसिडेंट के पास पावर है वो है आर्टिकल 352 के तहत सबसे पहला इमरजेंसी पावर। तो जो पहला इमरजेंसी पावर जिस आर्टिकल में है दैट इज 352। तो आर्टिकल नंबर 352 को 4 जब ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 356, और 356 को जब 4 ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 360। तो इसको 4 ऐड करो 360 बन जाता है, इसको 4 ऐड करो 356 बन जाता है। तो ये प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर्स है। जैसे नेशनल इमरजेंसी जो आती है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, वो 352 में आता है। तो आर्टिकल 352 में आती है नेशनल इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट के पास पावर है, आर्टिकल 352। उसके बाद अगर गवर्नमेंट गिर जाती है सेंटर में या किसी स्टेट में तो वहां पर इमरजेंसी लगती है 356 के तहत। तो 352 जो जंग की सूरत में या अंदरूनी बगावत की वजह से लगती है तो वो 352 के तहत प्रेसिडेंट को पावर है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो जाती है, गवर्नमेंट गिर जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो चल नहीं पाती है, तो वहां पर 356 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगती है। प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है। तो नेशनल इमरजेंसी 352 को जब हम 4 ऐड करते हैं तो वो बन जाती है 356, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है 356, जो किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट फेल होने की वजह से लगती है, प्रेसिडेंट के इस पावर को और 4 ऐड करें तो वो बन जाता है 360। तो पहले नेशनल इमरजेंसी जंग हुई या अंदरूनी बगावत हुई, फिर 4 ऐड करो तो गवर्नमेंट नाकाम हो गई, फिर 4 ऐड करो तो इंडिया का फाइनेंस भी खत्म हो जाता है। तो 356 को जब 4 ऐड करते हैं तो इंडिया का फाइनेंस खत्म हो जाता है और लग जाती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये वो आर्टिकल्स है जो प्रेसिडेंट के इमरजेंसी पावर्स में आते हैं या पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। तो इमरजेंसी पावर्स को आप 4 4 की गैप से याद रखेंगे, 4 4 ऐड करके 352 से 360 तक। उसके बाद जो आते हैं आर्टिकल्स, कुछ सेंटर के होंगे और कुछ स्टेट्स के होंगे। तो जो आप आर्टिकल यहाँ से सेंटर का पढ़ेंगे उसको आप 90, कल जो हमने देखे उनको 89 ऐड करना था, आज जो हम आर्टिकल देख रहे हैं इनको 90 ऐड करना है। तो कल वालों को 89 हमने ऐड किया था। ये याद रखना है कौन से आर्टिकल जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिलेटेड थे, जो खासकर पार्लियामेंट के रिलेटेड थे, अटॉर्नी जनरल के रिलेटेड थे, उनको हमने कल 89 ऐड किया था। और 89 जब सेंटर के आर्टिकल्स को हमने ऐड किया तो वो 89 ऐड करके स्टेट के वही बिल्कुल वही वाले आर्टिकल्स बन गए थे। लेकिन आज जो बात है, आज सेंटर के आर्टिकल्स को जब हम देखते हैं तो उनको हमने 90 ऐड करना है। तो उनको 90 जब ऐड करते हैं तो बिल्कुल वही आर्टिकल स्टेट के लिए बन जाता है, क्योंकि आर्टिकल सेम है लेकिन ज्यूरिसडिक्शन डिफरेंट है। कुछ आर्टिकल्स जो सेंटर के हैं उनको 90 ऐड करके हम देखते हैं वो स्टेट के आर्टिकल बन जाते हैं। अब कमिंग टू द पॉइंट, अब कौन से वो आर्टिकल्स है जिनको 90 ऐड करके सेंटर के आर्टिकल्स को वो स्टेट के आर्टिकल्स बन जाते हैं। सबसे पहला जो बजट पे आता है आर्टिकल नंबर 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर यूनियन। 112 के तहत यूनियन बजट आ जाता है। जब इसको 90 ऐड करते हैं तो 202 बन जाता है, तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट्स, तो स्टेट बजट बन जाता है। तो सेंटर बजट 112, इसको 90 ऐड करो तो 202 में स्टेट बजट। तो 112 में सेंटर बजट और इसको 90 ऐड करके 202 आर्टिकल के तहत स्टेट बजट। उसके बाद 113, एस्टिमेट्स के रिलेटेड पार्लियामेंट में कौन सा प्रोसीजर है, इसको 90 ऐड करो 203, प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स के रिलेटेड स्टेट्स में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में कौन सा प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर रिलेटेड टू पार्लियामेंट एज फार एज एस्टिमेट्स आर कंसर्न 113 को 90 ऐड करो तो वो एस्टिमेट्स आ जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, इनका क्या प्रोसीजर है। इसी तरह जो बजट के रिलेटेड
फाइनेंस के रिलेटेड एक बिल होती है जिसको अप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है, तो वो अप्रोप्रिएशन बिल आ जाती है 114 आर्टिकल में। 114 आर्टिकल को ऐड 90 करो तो वो 204 आर्टिकल बन जाता है। तो अप्रोप्रिएशन बिल सेंटर में 114 और स्टेट में 204, इनको 90 ऐड करना है। इसी तरह जो सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स होते हैं, जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर होता है, तो 115 के तहत होता है, इसको ऐड करो 90 तो 205 के तहत यही पावर स्टेट्स को होता है, सप्लीमेंट्री और एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स। तो सप्लीमेंट्री या एडिशनल ग्रांट्स मिलते हैं 115 के तहत सेंटर में और स्टेट में 205 के तहत। अब लोकसभा का एक स्पेशल पावर है जो बजट के रिलेटेड है, जिसको कहा जाता है वोट्स ऑन अकाउंट या वोट्स ऑफ क्रेडिट या एक्सेप्शनल ग्रांट्स। तो वोट्स ऑफ अकाउंट आप याद रखेंगे, ये आर्टिकल नंबर 114 के तहत 116 के तहत आता है। 116 के तहत वोट्स ऑन अकाउंट आ जाता है। इसको 90 ऐड करो तो 206 बन जाता है। तो 206 में वोट्स ऑन अकाउंट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है। अब कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हमने 113 आर्टिकल में देखा एस्टिमेट्स के रिलेटेड, तो उसको 90 ऐड करके 203 में वो स्टेट्स के रिलेटेड था। अब वही प्रोसीजर फाइनेंस बिल्स पे है सेंटर में 117 के तहत, तो 90 ऐड करके 207 में वो फाइनेंस बिल्स के रिलेटेड प्रोविजन स्टेट्स में है। तो यहाँ पर इनको हर एक आर्टिकल को आपने 90 ऐड करना है। तो आपको चाहिए, आप ये जो आर्टिकल फॉर सेंटर है इनको आपने याद रखना है, तब जाके आप इनको सेंटर के इन आर्टिकल्स को कैसे याद रखना है, माइंड में ये रखना है ये वो आर्टिकल्स है जिनको हमने 90 ऐड करना है, तो वो कॉरस्पॉन्डिंग यही आर्टिकल स्टेट का बन जाएगा। तो आपको चाहिए स्टेट्स के नहीं बल्कि सेंटर के ये आर्टिकल्स याद रखिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो है 90 ऐड करके वो स्टेट्स के आर्टिकल बन जाते हैं। अब इसमें आर्टिकल 118 आता है। 118 की जहां तक बात है, दैट इज रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉर सेंटर 118, इसको 90 ऐड करके 208 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर आ जाता है। इसी तरह जो यहाँ पर है आर्टिकल 119 रेगुलेशन बाय लॉ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, तो इसको भी 90 ऐड करके 203 में यही पावर स्टेट में आ जाता है। 120 आर्टिकल 120 इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, तो इसको 90 ऐड करो 210 बन जाता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो लैंग्वेज के रिलेटेड 210 है स्टेट के लिए और 120 है सेंटर के लिए। तो जब आप सेंटर का 120 वाला लैंग्वेज फॉर द पार्लियामेंट याद रखेंगे, उसको आपने याद रखना है 90 ऐड करेंगे तो 210 में आ जाएगा लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा जो पार्लियामेंट में डिस्कस होती है वहां पर किसी चीज पे रेस्ट्रिक्शन है, फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द जजेस इन पार्लियामेंट, उस पे वहां पर रेस्ट्रिक्शन है। तो ये रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट 121 के तहत है, तो सेम रेस्ट्रिक्शन स्टेट लेजिस्लेचर में 211 के तहत है। 122 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, कोर्ट्स पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में इंक्वायरी नहीं कर सकते पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट की जो इंक्वायरी है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है, इनके रिलेटेड इंक्वायरी कोर्ट नहीं कर सकता। तो इसी तरह जो स्टेट लेजिस्लेचर की रिलेटेड प्रोसीडिंग्स के लिए इंक्वायरी होगी वो कोर्ट्स नहीं कर सकते 212 के तहत। तो 122 सेंटर गवर्नमेंट के रिलेटेड है। 122 में कोर्ट पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में इंक्वायर नहीं कर सकता, इसको 90 ऐड करो तो 212 में कोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीजर में इंक्वायर नहीं कर सकते। अब 1 2 3 जो मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट का स्पेशल पावर रहता है इन दो आर्टिकल्स में, 1 2 3 एंड 213, बड़ा आसान है। आपसे कभी भी पूछा जाएगा जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट फिर भी फंड्स देता है, उसको बोला जाता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, टू साइन ऑर्डिनेंसेस। ये ऑर्डिनेंस होते हैं फंड्स, एक स्पेशल बिल होती है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो तब भी प्रेसिडेंट फंड्स निकालता है इमरजेंसी प्रोविजंस को, इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस को मीट करने के लिए। तो वो 1 2 3 के तहत ये पावर है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। और इसी तरह सेम पावर स्टेट में गवर्नर को है 213 के तहत। तो 1 2 3 को ऐड करो तो वो 213 बन जाता है। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस और पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, 1 2 3 फॉर प्रेसिडेंट, 2 1 3 फॉर गवर्नर। उसके बाद लास्ट वाला आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश होगा 124 आर्टिकल के तहत और 214 के तहत स्टेट हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हो जाता है।
एज यू नो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 124 से 240 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स है, तो 214 से लेके 237 तक स्टेट्स के हाई कोर्ट से, तो 1919 के बीच गैप है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होगा 124 के तहत और हाई कोर्ट स्टेट्स में एस्टैब्लिश होगा 214 के तहत। तो ये वो स्लाइड है जो मैंने आपके साथ शेयर किया और जिसमें यह है कि आपने इन्हीं आर्टिकल्स को याद रखना है जो सेंटर के रिलेटेड है, इनको आपने 90 ऐड करना है, तो 90 ऐड करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट आर्टिकल बन जाएगा। कल जो हमने देखा उसमें हम आर्टिकल्स को कौन सा ऐड कर रहे थे, हम उन सेंटर के आर्टिकल्स को 89 ऐड कर रहे थे, तो वहां से बन जाता था स्टेट आर्टिकल। अब यहां पर जो है ये आर्टिकल्स के रिलेटेड नहीं है बल्कि 8th शेड्यूल के तहत है। इंडिया में एज यू नो जो नेशनल लैंग्वेजेस है वो नेशनल लैंग्वेजेस 22 है, लेकिन इन 22 में रिसेंटली 4 लैंग्वेजेस ऐड हो गई 92 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एज फार एज दीज न्यू 4 लैंग्वेजेस लेटेस्ट जो ऐड हुई 8th शेड्यूल को, जिनकी वजह से ये 18 से 22 हो गई, तो ये 4 लैंग्वेजेस कौन है? बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली, BDMS। BDMS ऑफ एब्रिविएशन याद रखेंगे तो BDMS स्टैंड्स फॉर बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली। ये वो 4 लैंग्वेजेस है BDMS में जो आप याद रखेंगे, जो 8th शेड्यूल में 92 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई और टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, नेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस जो है वो 22 हो गया है। और इन 22 में सबसे आखिरी लिस्ट बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली आ गई, जिसको हम एब्रिविएशन के तहत BDMS से याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो गाड़ी होती है, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो कोई गाड़ी BMW होती है, तो B फॉर बजट, M फॉर मॉनसून, W फॉर विंटर। एज यू नो पार्लियामेंट में मीटिंग्स होती हैं, सेशंस होते हैं, तो पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलता है। फरवरी से मई तक बजट सेशन, मॉनसून सेशन जून से सितंबर तक, और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर के तहत। तो बजट फॉर B, मॉनसून फॉर M, विंटर फॉर W, तो दैट इज BMW। तो BMW is the shortcut to remember the sessions of the parliament, और BDMS is the number of new 4 languages that got added to 8th schedule। तो लैंग्वेजेस बन गई 22 नेशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। तो ये 4 BDMS, बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली ऐड हुई 92 अमेंडमेंट एक्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में, और लिहाजा ये लैंग्वेजेस बन गई नेशनली रिकॉग्नाइज्ड 18 से 22। तो BDMS आप 4 नए लैंग्वेजेस याद रखेंगे जो ऐड हुई, और BMW से आप सेशंस ऑफ लोकसभा याद रखेंगे। अब एक और स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट एज फार एज इंडियन पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड, दैट इज कैबिनेट मिशन। आपको पता है जो इंडिया में जो ब्रिटिश पहले हुआ करते थे, तो जब यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, जिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को CA, दैट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के लिए ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या भेजा? एक मिशन भेजा लास्ट पर, एंड दैट वेरी मिशन वाज नोन एज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में जो मेंबर्स थे वो 3 थे। 3 मेंबर्स वर देयर एज फार एज कैबिनेट मिशन इज कंसर्न्ड। और उनको आप कैसे याद रखेंगे? PAS is the shortcut to remember the members of cabinet mission. Patrick Lawrence, A.V. Alexander, Strafford Cripps. Patrick Lawrence, A.V. Alexander, Strafford Cripps. Patrick Lawrence, A.V. Alexander, Strafford Cripps. इनको 2-3 बार आप जब रिपीट करेंगे तो आपको कैबिनेट मिशन के मेंबर्स PAS की सूरत में याद रहेंगे। तो 3 मेंबर्स ऑफ कैबिनेट मिशन जो यहाँ पर भेजे गए थे इन ऑर्डर टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हैज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो हम कैबिनेट मिशन के मेंबर्स को कैसे याद रखेंगे? बाय एन एब्रिविएशन दैट इज PAS, पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर एंड स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स। अब एक और स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट एज फार एज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। तो एज यू नो अगर कहीं पर कुछ इनजस्टिस आप फेस करते हो तो आप कोर्ट जाते हो, कोर्ट आपको रिट्स देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि आपको वो रिट्स दे आर्टिकल 32 के तहत,
और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो आपको रिट्स दे आर्टिकल 226 के तहत। तो रिट पावर, इसको बोलते हैं रिट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड रिट पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो 32 के तहत रिट पावर है सुप्रीम कोर्ट को, 226 के तहत रिट पावर है हाई कोर्ट को। और जो रिट्स है इंडिया में वो 5 है: सेट्योररी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हॉबीज कॉर्पस, क्यो वारंटो। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे? सी फॉर सेट्योरी, पी फॉर प्रोहिबिशन, एम फॉर मैंडेमस, एच फॉर हॉबीज कॉर्पस, क्यू फॉर क्यो वारंटो। तो एच क्यू आमतौर पर जब एप्लीकेशन देखते हैं तो ये हेडक्वार्टर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हेडक्वार्टर्स बन जाते हैं। तो सीपीएम पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्टली लिखना है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? सीपीएम हेडक्वार्टर्स। तो सीपीएम हेडक्वार्टर्स इज द एब्रिविएशन, इट इज द निमोनिक टू रिमेंबर द रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट, 226 आर्टिकल फॉर हाई कोर्ट। इसके तहत हमें 5 रिट्स मिलती है: सेट्योरी, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हॉबीज कॉर्पस, क्यो वारंटो। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे? सीपीएम हेडक्वार्टर्स, सीपीएम हेडक्वार्टर्स। तो सीपीएम हेडक्वार्टर्स आप याद रखेंगे कैसे? रिट्स के लिए सीपीएम हेडक्वार्टर्स। तो सीपीएम हेडक्वार्टर्स इज द वे टू रिमेंबर द रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये रिट्स मिलती है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में ये मिल जाती है आर्टिकल 226 के तहत। तो ये है शॉर्टकट टू रिमेंबर द रिट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए निमोनिक जो है वो है सीपीएम हेडक्वार्टर्स। अब एक आखिरी स्लाइड आज का। एज यू नो, ज्योग्राफिकली या पॉलिटिकली जब हम इंडियन स्टेट को पॉलिटिकल मैप जब हम देखते हैं, फिजिकल मैप देखते हैं, तो वहां पर 7 सिस्टर्स आती है। फॉर एग्जांपल अगर ये इंडियन मैप है तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। 7 नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में जो आती है इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। जहां तक 7 सिस्टर्स की बात है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इनको आप कैसे याद रखेंगे? एटीएम आना मुनी मिलेगा, एटीएम आना मुनी मिलेगा। ये आप कैसे लिखेंगे? एटीएम कैपिटल, ए एन ए में ए स्मॉल, मुनी में एम कैपिटल, मिलेगा में एम कैपिटल। एटीएम आना मुनी मिलेगा। एटीएम, ए स्टैंड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, टी स्टैंड्स फॉर त्रिपुरा, एम स्टैंड्स फॉर मेघालय। उसके बाद जो ए एन ए है, इसका ये वाला ए जो है ये असम के लिए है, एन ए नागालैंड के लिए है, मनी मणिपुर के लिए है, मिलेगा मिजोरम के लिए है। तो एटीएम आना मुनी मिलेगा, एटीएम आना मुनी मिलेगा। 2-3 बार इसको रिपीट करो, एटीएम आना मुनी मिलेगा। फिर वहां से देखो अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है। तो एटीएम आना, एटीएम अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, एएनए, मनी मणिपुर, मिलेगा मिजोरम। तो एटीएम आना मनी मिलेगा, इससे आप याद रख सकते हो 7 सिस्टर्स ऑफ द इंडियन यूनियन: अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये शॉर्टकट्स है जो आज के इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस कर दी। एंड नेक्स्ट वी विल सी कि कल हम कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।